आज हम चैप्टर 5 की स्टोरी को हिंदी में जानेंगे पहले, देन उसके बाद उसके आंसर को हम नोट आउट करेंगे, उनका आंसर देंगे। ठीक है। किसी भी चैप्टर के आंसर को अगर जानना है, उनका आंसर क्या होगा, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना है तो पहले उसकी स्टोरी को जानना पड़ेगा। ठीक ना। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? फन विथ लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा, यानी भाषा के साथ आनंद। इस चैप्टर का जो मीन्स है वो है, ठीक है। विथ मतलब साथ, और फन मतलब आनंद, हर्षोल्लास, एंजॉय। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 5, फन विथ लैंग्वेज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे क्वेश्चन किया गया है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द ग्रामर ऑफ इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू लर्न, जो इंग्लिश की जो ग्रामर होती है वो सीखने में कठिन होती है? क्या ऐसा आप सोचते हैं क्या? यस और या फिर नो में आपको आंसर करना है। कमेंट्स बॉक्स पे इसका आंसर आप कमेंट्स करें। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इज देयर एनी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न इट, क्या ऐसा कोई रुचिकर रास्ता है जिससे यह सीखा जा सके? ठीक है। सभी वर्डों की आपको मीन्स जरूर सीखना है, जानना है। अगर आपसे नहीं आता है तो कमेंट्स करें, मैं उनका आंसर बताऊंगा। कोई भी बच्चा या कोई भी मास्टर जो भी इसको सुन रहा है, अगर वो चाहता है इंग्लिश उससे बने, तो सबसे पहला वे है मीन्स आप कलेक्शन ऑफ जो वर्ड है वो जितना ज्यादा आपके पास होगी उतना ही ज्यादा आप इंग्लिश को सीख पाएंगे और सिखा पाएंगे। ठीक है। अ प्ले ग्राउंड वेयर सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट, एक खेल का मैदान है जहाँ पर कुछ 5वीं क्लास के बच्चे मिले, जिनमें से अजय ने कहा, हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कम हियर, यहाँ आइए, आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विथ यू, मेरे पास कुछ आपके लिए रुचिकर चीज है और मैं उसे आपको बताना चाहता हूँ। तो लीला ने पूछा, व्हाट इज दैट, क्या है? इट इज समथिंग इन इंग्लिश, क्या ये इंग्लिश में है? यू हैड अ पीरियड ऑफ इंग्लिश इंग्लिश जस्ट बिफोर द रेसेस, आपके पास ये इंग्लिश का एक पीरियड था जो क्या है, छुट्टी के अवकाश के रूप में आपको मिला है। ये जो पीरियड था इंग्लिश का चालू था, लेकिन आपको एंजॉय करने के लिए अवकाश के रूप में मिला है। तो उसने पूछा, क्या इंग्लिश कहीं की ही चीज है क्या? तो अजय अजय बोलते, यस इट इज समथिंग अबाउट नेम्स, ये जो है, ये जो कुछ चीजें हैं ये नाम से रिलेटेड है, ये नाम के बारे में है। लीला ने पूछा, नफीज, नेहा एंड ऑल ऑफ यू कम हियर प्लीज। लीला ने सभी को बुलाया, उनमें से नफीस था, नेहा थी, और जो भी वहां थे सभी को बुलाया कि कृपया यहाँ आइए। अजय विल टेल यू टेल अस समथिंग अबाउट नेम्स, अजय कुछ नाम के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ऑल फ्रेंड्स गैदर अराउंड अजय, सभी जितने भी दोस्त थे अजय को चारों तरफ से घेर लिए। ठीक है। अब घेरा बनाकर खड़े हो गए हैं। अब देखिए अजय टू लीला, अजय लीला से क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर एंगर ब्रदर, चलो ये बताओ कि आपके छोटे भाई का नाम क्या है? ठीक है। तो लीला क्या कहती है, रोहित, वाई आर यू आस्किंग दिस, मेरे भाई का नाम रोहित है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? देन अजय ने कहा, इट इज बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट नेम्स, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ नाम के बारे में कुछ। अब आगे लीला, व्हाट इज दैट, क्या है? अजय अजय ने कहा, योर ब्रदर्स नेम इज रोहित, इजंट इट, ये सही है ना? आपके भाई का नाम रोहित है, ये सही है ना? लीला, यस इज इट, क्यों नहीं, सही है। अजय, नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, सावधानी से सुनना। रोहित इज अ नेम एंड अ नेम इज अ नाउन, रोहित एक नाम है और नाम क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है। किसी भी वस्तु का नाम वो क्या होती है, संज्ञा होती है। तो यहाँ पे बातों ही बातों पे
सिखा दिया गया कि पर्टिकुलर किसी पर्सन का अगर नाम हो तो उसे क्या कहेंगे, संज्ञा। तो यहाँ रोहित क्या है, एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए एक संज्ञा है। लीला, यू मीन टू से, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन सच एज गोपाल, जॉन एंड भावना कैन बी टर्म एज अ नाउन। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति, एनी पर्सन कोई व्यक्ति हो, जैसे गोपाल हो गया, जॉन हो गया, भावना हो गई, और इनका जो नाम है वो नाउन है। तो अजय ने कहा, अजय बोलता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल सही। नफीस, अजय, कैन द नेम ऑफ थिंग्स एंड प्लेस द टर्म एज अ नाउन। नफीस ने पूछा, तो ये बताओ क्या वस्तुएं या स्थान के नाम भी नाउन में आते हैं। तो अजय ने कहा बिल्कुल, यस, सही है। नेहा, व्हाट अबाउट नेम ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, बसेस, कार, ट्रेन्स, स्टार्स, द सन एंड द मून। क्या जैसे पक्षी हो गए, जानवर हो गए, बस हो गया, कार हो गए, ट्रेन हो गए, ये सारी चीजें आती हैं क्या। अजय, all the things around us which are named by man for their recognition are nouns। हमारे चारों ओर की हर एक वस्तु जो आइडेंटिफाई करती है, बताती है नाम, या नाम के द्वारा उनको जाना जाता है, वो सब क्या है, नाउन है, इन्होंने बताया। ठीक है, तो नाउन हर एक वो वस्तु है जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, इस चीज को नोट कर लें। नाउन की डिफिनेशन क्या है, नेमिंग, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, मतलब हर एक वो शब्द जो नाम बताता है वो नाउन है। फ्रेंड्स, इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। जितने भी यहाँ दोस्त थे उन्होंने कहा बहुत ही रुचिकर था। अजय, प्लीज गिव मी सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन विच आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। अजय ने कहा कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप कुछ ऐसे नाउन या नाम के या संज्ञा या कहा जाए कि नाम बताइए जो व्यक्ति, स्थान और वस्तु के हों। तो लीला ने कहा यू बिगेन। लीला, यू बिगेन विथ नेम ऑफ पर्सन। अब अजय ने सभी दोस्तों से नाम पूछना शुरू किया और सबसे पहले लीला से पूछा, यू बिगेन विथ नेम ऑफ पर्सन, तुम शुरुआत करोगी व्यक्तियों के नाम से। अब लीला व्यक्तियों के नाम बताएगी। तो लीला ने बताया, मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम, सुरेश आर द नेम ऑफ पर्सन, दे आर प्रॉपर नाउन। लीला ने कुछ नाम बताए, जैसे मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम, ये किसी व्यक्ति के नाम है, और जब किसी व्यक्ति का नाम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। इस डेफिनेशन को लिख लेना है ना। पर्टिकुलर पर्सन नेम आर डिफाइंड बाय प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो गया, राम, रिया, मोहन, सोहन, ये सभी नाम। ठीक है, तो लीला ने बताया। अब अजय फिर से क्वेश्चन किया, यस नेहा, गिव सम एग्जांपल ऑफ प्लेस। नेहा आप बताओ, उदाहरण दो कुछ स्थानों के नाम के। तो अब नेहा, क्योंकि स्थान भी नाउन में आता है, पर्सन भी नाउन में आता है, तो अब स्थान के बारे में, क्योंकि पर्सन लीला ने बताया, भोपाल हो गया स्थान, बुरहानपुर हो गया, और नगर हो गया, दिल्ली, मुंबई आर द नेम ऑफ प्लेस, दे टू आर प्रॉपर नाउन। इन्होंने बताया भोपाल, मुंबई, दिल्ली और सारे नेम, और ये सारी चीज, सारे नेम जो हैं ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये क्या है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो जब हम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताएंगे तो उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। अजय फिर से क्वेश्चन, नफीस गिव सम एग्जांपल ऑफ थिंग्स प्लीज। चलो नफीस कृपया कुछ वस्तुओं के नाम बताओ। तो नफीस ने बताया, जैसे ट्रेन, बस, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल आर नेम ऑफ थिंग्स, ये सभी वस्तुओं के नाम हैं और इन्हें बोलते हैं कॉमन नाउन। मतलब हर एक वस्तु जिनके नाम होते, टेबल हो गया, बस हो गया, ठीक ना, चेयर हो गया, पेन हो गया, कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करे उन्हें कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाए, टॉम गिव सब एग्जांपल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल प्लीज। अब टॉम से पूछा गया कि टॉम एक काम करो,
कुछ पक्षियों और जानवरों के नाम बताओ। तो टॉम ने बताया, देखो, पैरोट, स्पैरो, क्रो, कू, पिकॉक, काऊ, गोट, शिप, एलिफेंट एंड टाइगर are all the name of birds and animals. They too are common noun. और ये सभी जो नाम है ना, ये भी कॉमन नाउन में आते हैं। मतलब एनिमल्स और जो पक्षी होते हैं, इनके नाम भी कॉमन नाउन में आते हैं। अब अजय, वेल फ्रेंड, अच्छा दोस्तों, यू ऑल हैव गिवन गुड एग्जाम्पल। आप सभी ने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। नाउ लेट्स डिफाइन अ नाउन इन अ सेंटेंस। चलो अब हम डिफाइन करते हैं नाउन को एक सेंटेंस के रूप में। ठीक है, तो अब देखो, लीला, लीला ने कहा, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये देखो आंसर आ गया ना। नाउन क्या है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ नाउन, तो उसका आंसर क्या लिखो, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और इसका आंसर लीला ने बताया। नफीज, अ नेम इज अ नाउन। नाउन की डेफिनेशन चालू हो गई। नफीज ने कहा कि नाम ही संज्ञा है। नेहा, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सभी ने अलग अलग नाम डेफिनेशन दी। लिया ने कहा अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नफीस ने कहा अ नेम इज अ नाउन, नाम ही संज्ञा है। और जबकि नेहा ने कहा ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, हर एक वो शब्द जो नाम से शुरू होते हैं या नाम वाले शब्द सभी संज्ञाएं हैं। अजय टीचर मिस्टर सिंह हैपन्स टू पास बाय। उतने समय अजय के टीचर जो थे मिस्टर सिंह वहीं से गुजरे। ही स्टॉप्स, और वो रुके। ही स्टॉप्स देयर, वहां वो रुके। अब देखते हैं क्या होता है। तो हो सकता है इस डायग्राम में आप देखोगे ये आपकी स्कूल है, और ये हो सकता है ये मिस्टर सिंह हैं, अरे बाकी बच्चे हैं। ठीक है, जो भी होंगे, नफीज ने यहाँ। अब आते हैं आगे, मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह ने क्या कहा, वेल चिल्ड्रन, अच्छा बच्चों, व्हाट आर यू डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हो। तो अजय ने कहा, सर वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउन, हम लोग चर्चा कर रहे थे नाउन के बारे में। तो लीला ने क्या कहा, सर अजय टोल्ड अस, अजय ने बताया हमको दैट ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, सभी नाम वाले शब्द जो होते हैं वो नाउन होते हैं। नफीस, इज इट करेक्ट सर, अच्छा सर बताइए सही है। तो मिस्टर सिंह अब देखे जवाब दें, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल राइट है। आई एम हैप्पी यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड, मैं इस चीज के लिए खुश हूँ कि आप लोग कुछ अच्छा कर रहे थे, ठीक है, या कर रहे हैं। कैरी इट ऑन, लगे रहिए। मिस्टर सिंह गोज अवे, और वहां से मिस्टर सिंह चले गए। लीला, नफीस, नेहा एंड फ्रेंड्स थैंक यू। अजय, लीला, नफीस, नेहा ने और जो भी मित्र थे सभी ने अजय को धन्यवाद दिया। वी हैव एंजॉय द डिस्कशन, उन्होंने कहा कि हमने इस चर्चा को आनंद से, हर्षोल्लास से एंजॉय किया, आनंद लिया। इट वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बहुत ही रुचिकर था। ऑल फ्रेंड्स लीव टू देयर क्लासेस, और उसके बाद सभी जो दोस्त थे सब अपने अपने क्लास की ओर चले गए। देखो एक थॉट लिखा, लाफ एंड द वर्ड लाफ विथ यू, बीप एंड यू बीप अलॉन। जब आप हंसते हैं तो पूरा संसार हंसता है, ये सुविचार है, थॉट है। लेकिन जब आप रोते हैं तो अकेले ही रोना पड़ता है। तो चॉइस आपके पास है कि आपको क्या करना है, हंसना है कि रोना है। ठीक है, हंसते रहिए जिससे संसार आपके साथ हंसता रहे। लेकिन रोएंगे तो अकेले ही रोते रहे, क्योंकि रोने वालों को कोई साथ नहीं देता। ठीक है, इस प्रकार ये स्टोरी हुई कंप्लीट। इसके हम अब एक्सरसाइज को